बरसाना की भूमि राधा रानी का पावन धाम। यहाँ हर कण, हर पवन में राधा नाम की महक है। इसी भूमि में एक वृद्ध संत रहते थे, हरिपाल बाबा, राधा जी के अनन्य भक्त। हर दिन का उनका नियम था, सुबह सुबह यमुना जी में स्नान, फिर राधा रानी के दर्शन, और जब तक दर्शन न हो जाए तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम यमुनाय नमः। हे यमुना माँ, जगत को पावन करने वाली, हम जैसे अधम प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। जगत को अपना शीतल जल देने वाली, पतितों को पावन करने वाली करुणामयी, मेरा आपको बारंबार नमस्कार। हर दिन की तरह बाबा मंदिर की ओर बढ़ते। वो लकड़ी की लाठी लिए धीमे कदमों से चलते, पर मन में अनंत उत्साह होता, जैसे बालक अपनी माँ से मिलने जा रहा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। जब मंदिर के पट खुले, बाबा की आंखों में आंसू छलक पड़े। हर दिन की तरह आज भी उन्होंने राधा रानी को निहारा, पर आज उनके मन में एक विचार जागा। हे राधे, 80 वर्षों से तुम्हारे दर्शन करता आया हूं, पर आज तक तुम्हें कुछ अर्पित नहीं किया। लोग तो नारियल, चूड़ी, चुनरिया, साड़ी लेकर आते हैं, पर मैंने तो बस भाव दिए, कोई वस्त्र नहीं। अब तो जीवन संध्या आ गई, क्या मैं तुम्हें कुछ भेंट न करूं, हे ललिता सुंदरी? बाबा का मन अब शांत नहीं रहा। वो दर्शन करके लौटे, पर मन में भावों का सागर उमड़ आया। मैं क्या लाऊं अपनी राधा रानी के लिए? कौन सी चीज उन्हें प्रसन्न कर देगी? कपड़ा, गहना, फूल? नहीं, राधे को तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। तो क्यों ना अपने हाथों से ही कुछ बनाऊं? ये विचार जैसे ही मन में आया, बाबा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तय किया, कल मैं स्वयं राधा रानी के लिए लहंगा, चुनरिया बनाऊंगा। और बाबा सो गए। सुबह उठकर अपनी दिनचर्या करने के पश्चात बाबा बाजार की ओर चल दिए। ये देखिए बाबा, ये नीला वस्त्र बहुत सुंदर है। राधा रानी को खूब पसंद आएगा। नहीं नहीं, ये कपड़ा मुझे कुछ फीका लग रहा है। ये देखिए बाबा, ये गेरुआ रंग बहुत ही सुंदर है। ये राधा रानी को खूब पसंद आएगा। बस यही यही मेरी राधा रानी के लिए ठीक रहेगा। बाबा ने कपड़ा लिया और मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया लौट आए। बाबा बहुत ही प्रेम से लहंगा सीना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे राधानम बिन सब कुछ स्वीकारे। हरे राम 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 हरे हरे। सुबह की किरण में हर टांका बाबा के प्रेम का प्रतीक था। हर सिलाई में उनका भाव बह रहा था। रात दिन की मेहनत से उन्होंने एक अद्भुत लहंगा चुनरिया तैयार की। अगले दिन बाबा अत्यंत प्रसन्न होकर मंदिर की ओर चले। मन में प्रेम उमड़ रहा था। आज मेरी किशोरी जी मेरे हाथों से बना वस्त्र पहनेंगी। बाबा मंदिर की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी एक लाली बाबा के पास आई। बाबा, ये हाथ में क्या लिए हुए जा रहे हो? तनिक मुझे भी दिखा दो। बेटा, मैं अपने हाथ में ये लहंगा लेकर राधा रानी के पास लेकर जा रहा हूँ। बाबा, तनिक मुझे भी लहंगा दिखा दो कि लहंगा कैसा है। अच्छा बेटिया, तुम इतनी जिद कर रही हो तो लो, देख लो। वाह, कितना सुंदर है बाबा। राधा रानी के पास तो बहुत सी पोशाकें हैं, ये मुझे दे दो ना। नहीं बेटा, ये राधा रानी के लिए है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यही चाहिए। अच्छा बेटिया, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, पर बेटा मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। बाबा आगे कुछ कह पाते, इससे पहले ही वह लाली उनके हाथों से लहंगा छीन कर भाग गई। अरे अरे बेटी रुको, वो तो राधा रानी के लिए था। बाबा के दिल पर बहुत ठेस पहुंची और वह मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगे। तभी एक संत बाबा से पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बाबा उन्हें सारी बात बताते हैं। संत बाबा को समझाते हैं और फिर बाबा राधा रानी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। बाबा भारी मन से मंदिर पहुंचे। पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। मन में बस एक ही विचार था, राधे, शायद आपको मेरा प्रेम स्वीकार नहीं। पट खुल गए, दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आपने तो सीढ़ियों से ही छीन लिया मेरा उपहार। बाबा ने देखा वही लहंगा चुनरिया जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी, आज राधा रानी ने धारण कर रखी थी। बाबा, वो बालिका कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम्हारे प्रेम को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुमने जिस भाव से लहंगा बनाया, वो कोई वस्त्र नहीं था, वो तुम्हारी भक्ति थी, और भक्ति मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम। हे किशोरी जी, आज मेरे जीवन का परम फल मिल गया। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। उस दिन से बाबा का नाम हो गया लहंगा बाबा, जिनकी राधा रानी स्वयं उनके प्रेम की भेंट लेने आई थीं। भक्ति का मूल्य वस्त्र या धन नहीं, केवल भाव है। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां स्वयं राधा रानी आकर स्वीकार करती हैं भक्त का अर्पण।